एक दिन अचानक बाली वापस लौट आया। जब उसे यह पता चला कि सुग्रीव राजा बन गया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सुग्रीव को राज्य से बाहर कर दिया और सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया। सुग्रीव ने ऋष्यमुख में शरण ली क्योंकि बाली उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे एक शाप प्राप्त था। जब राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पहुँचे तो पहले सुग्रीव को लगा कि वे बाली के संदेश पर उसे मारने आए हैं। इसलिए उसने हनुमान को यह पता लगाने के लिए भेजा कि वे कौन हैं। हनुमान ने राम से मिलकर खुद को परिचित कराया और सुग्रीव के बारे में बताया। इसके बाद लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा, हे वानर, एक राक्षस रावण ने मेरी भाभी श्री का अपहरण कर लिया है। हमें नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। हम सुग्रीव से रावण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हम सुग्रीव को मारने के लिए नहीं आए हैं। इस उत्तर से संतुष्ट होकर हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर उठाया और एक शक्तिशाली कूद से उस शिखर तक पहुंचाया जहां सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव ने राम की हालत सुनकर उन्हें गहरे स्नेह से गले लगाया और कहा, राम, मैं तुम्हारी सीता की खोज में मदद करूंगा। जहां भी वह होंगी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ओह हाँ, अब मुझे याद आया। कुछ दिन पहले हमने एक महिला को राक्षस द्वारा अपहरित होते देखा था और हमने उसे यह कहते हुए सुना था, राम लक्ष्मण कृपया मुझे बचाइए। फिर उसने एक कपड़े में बंधे कुछ आभूषण गिरा दिए थे। मैं ये आभूषण तुम्हारे लिए ले आऊंगा। कृपया देखो, क्या ये आभूषण माँ सीता के हैं? यह कहकर सुग्रीव ने एक वानर से आभूषण लाने को कहा। जैसे ही राम ने आभूषण देखे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और सीता का नाम पुकारते हुए वह बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद होश में आते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, कृपया यह सुनिश्चित करो कि ये आभूषण भाभी श्री के हैं। लेकिन लक्ष्मण कोई भी सिर के आभूषण या कान के आभूषण पहचान नहीं पाए। वह सिर झुकाकर बोले, मैंने कभी अपनी आदरणीय भाभी श्री के चेहरे या शरीर के अन्य अंगों को नहीं देखा। मैं केवल उन वस्त्रों और आभूषणों को पहचान सकता हूँ जो मैं हर दिन उनके पांव छूते हुए देखता था। ऐसा था लक्ष्मण का अपनी भाभी श्री के प्रति आदर।